बहादुरगढ़ में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां खिलाड़ियों को खेल संसाधन तो दूर, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। स्टेडियम में पीने को पानी नहीं है और शौचालय बदहाल पड़े हैं। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। स्टेडियम की बदहाली को लेकर बहादुरगढ़ के विधायक विधानसभा में भी प्रश्न उठा चुके हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोजाना युवाओं को यहां परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्टेडियम की अनदेखी से यहां घूमने वाले लोगों और अभ्यास के लिए आने वाले खिलाड़ियों में रोष है। बुधवार को इन लोगों ने इकट्ठे होकर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि बहादुरगढ़ देश की राजधानी दिल्ली से सटा है। यहाँ के खिलाड़ी विश्व भर में देश का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ नई प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए जो स्टेडियम है, उनकी हालत बहुत खराब है। अंबेडकर स्टेडियम में जगह जगह पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। ग्राउंड की लेवलिंग ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन खिलाड़ी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। नहीं सर, सुविधाएँ तो नहीं है जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जैसे कोई चौकीदार नहीं है सेफ्टी पर्पस के लिए, और पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको घर से ही पानी लाना पड़ेगा, वॉशरूम्स नहीं है और जो है वो क्लीन नहीं है, उसमें भी पानी नहीं है। तो इस वजह से, और लाइट्स लाइट्स का भी जो सिस्टम है वो नहीं है, जिस वजह से थोड़ा डर सा बना रहता है अगर हम शाम को आ रहे हो या सुबह आ रहे हो तो उसमें। दाग यहाँ पर एक सबसे पहले तो चौकीदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ दिन में या फिर कुत्ते वगैरह या फिर कोई दिक्कत होती है, सांड वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए चौकीदार होना सबसे मेन जरूरी है। क्योंकि यहाँ लाइट व्यवस्था या सामने कोई बाहर भीतर का चोर वगैरह ना आवे, इसलिए कोई चीज़ ना उठा कर ले जावे, या जाली वगैरह यहाँ से उठती रहती हैं। और थोड़ा ग्राउंड व्यवस्था अच्छी हो जाए तो उस बेस्ट होता है, क्योंकि एथलीट के लिए सबसे मैंने कोई भी गेम करना चाह रहा है बच्चा हमारा जो भी है, उसके लिए सिंथेटिक ट्रैक होना बहुत जरूरी है। हम सब बड़ी सबसे सरकार से यही मांग करते हैं। पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक सिंथेटिक ट्रैक न होने के कारण हमारे बच्चे यहाँ स्टेट लेवल पे ही रह जाते हैं। नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए उस सुविधा पर भी काम करना पड़ेगा, हमने ग्राउंड बना के देना पड़ेगा बच्चों को। जब ही एक लेवल पर बच्चे तैयार होंगे, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे यहाँ एक अच्छी व्यवस्था करी जाए, क्योंकि ये हमारा दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। बहादुरगढ़ छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। इसलिए हमें सिंथेटिक ट्रैक का प्रबंध कराया जाए, क्योंकि रोहतक में आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 सिंथेटिक ट्रैक होने के बावजूद वहाँ की परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी है, नेशनल लेवल पे मेडल लेके आते हैं। तो हमारे बच्चे भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी ओलंपिक तैयार हुए थे, ओलंपिक में भी गया था पिछले ओलंपिक में बहादुरगढ़ से। तो इतना सरकार को गुजारिश करते हैं कि भाई हमारे इसके रख रखाव के लिए एक चौकीदार और साफ सफाई और एक सिंथेटिक ट्रैक बनाने की हम सरकार से मांग करते हैं। यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ टोटा है। यहाँ पर कुत्ते घूमते रहते हैं, पशु हैं जो वो घूमते रहते हैं, और ना यहाँ पर टॉयलेट्स की सफाई है, ना ये जो ट्रैक वगैरह है इसकी देखभाल की जाती है। जो ट्रैक है ये इसका जो ये मिट्टी आप जो देख रहे हो समतल करवाया है। यहाँ पर जो आने वाले खिलाड़ी हैं और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके ये जो ट्रैक पे मिट्टी डलवा कर इसको वो करवाया है, समतल करवाया है। सरकार से क्या चाहते हो, क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि हमारा इतना बड़ा शहर है, बल्कि पूरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, तो यहाँ पर एक सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ से ओलंपिक लेवल तक के खिलाड़ी हैं, वो निकले वाकर हैं हमारे, अब इन्होंने ओलंपिक में हमारे शहर का नाम रोशन किया है। तो सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमारा स्टेडियम राजनीतिक शिकार हो रहा है। सबसे पहले तो खेल विभाग वाले कहते हैं कि ये उसके अंडर में है, कम हुड्डा के अंडर में, हुड्डा वाले कहते हैं खेल विभाग में है, कोई कहता कमेटी के अंडर में ले आया इसको। कई बार यहाँ एमएलए साहब भी आए हैं और उन्होंने एक पानी का कूलर लगवा के बोले मैं यहाँ चौकीदार छोड़ दूंगा, तो आप 1-2 महीना इंतजाम करो फिर मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ नहीं सुनी जाती उनकी। ये कमेटी वालों के पास जाते हैं, जो हमारे चेयरपर्सन वगैरह हैं, ये कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं इसमें लगाने के लिए। शहर के विकास कार्यों में वैसे लगा रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, वैसे पैसा लगा रहे हैं। यहाँ बच्चों के नाम पे कुछ भी नहीं है इनके पास। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, 15 अगस्त 26 जनवरी उस टाइम पे आते हैं, अच्छी सफाई हो जाती है, उसके बाद से लाइट ख़राब हो चाहे या कूड़ा करकट कितना गिरा हो, कोई उठा नहीं जाता। अपने लिए एक बार सफाई करवा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। सिर्फ इतना ही होता है यहाँ, और कुछ नहीं होता।